गाइस मैं आप लोगों से डील करने जा रहा हूँ जीएसटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट और जीएसटी की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिनको जीएसटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं और उनका कॉल आता है कि प्लीज जीएसटी पे एक वीडियोस बनाइए लेमन लैंग्वेज के अंदर, ताकि हम अपने प्रैक्टिकल जो बिजनेस कर रहे हैं उनके अंदर हमें एक हेल्पफुल मिले। तो चलिए गाइस टाइम ना वेस्ट करते हैं, फटाफट से हम जीएसटी की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और इसके ऊपर एक आपको बेसिक नॉलेज देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी। ठीक है, जीएसटी एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये एक्ट हमारे देश के अंदर 2017 में आया था, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 2017 में ये टैक्स आने के बाद बहुत सारे लोगों को जीएसटी के बारे में पता नहीं था, बहुत अफरा तफरा हुई। 2 साल तो कम से कम लोगों को ये समझने में लग गया जीएसटी में चल क्या रहा है। क्यों? क्योंकि आए दिन अपडेट्स आते थे, बहुत कुछ चेंज आते थे। अब जाके थोड़ा जीएसटी स्टेबल हुआ है, लेकिन आज भी बहुत सारे अमेंडमेंट, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं सरकार की तरफ से बैक टू बैक, ताकि इस लॉ को और ज्यादा सिंप्लीफाई किया जा सके और लोगों को समझ में आ पाए और सारे के सारे लोग डेफिनेटली पूरे प्रोविजंस को फॉलो कर पाए। इस तरीके से इस लॉ को बनाया जा रहा है। तो इस लॉ को लाने के पीछे रीजन क्या था? पहले क्या था, जीएसटी से पहले हमारे देश के अंदर सेल टैक्स चलता था, वैट चलता था। ठीक है, ऐसे ही और भी सर्विस टैक्स थे हमारे देश के अंदर, एक्साइज, कस्टम, बहुत सारे टैक्सेस है। तो इन टैक्स के अंदर सरकार ने क्या करा, हमारे पास करीबन 17 टैक्सेस हैं, उन टैक्स को मर्ज करके, इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया जिसका नाम जीएसटी रख दिया। सरकार ये चाहती थी कि हमारे देश की जनता को अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग नाम से टैक्स ना देना पड़े। इससे क्या होता था, हम पहले जो हमारा स्ट्रक्चर था, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट बनाते थे तो पहले उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता था। एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद उस पर आपका स्टेट के अंदर स्टेट टैक्स लग जाता था, फिर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाता था, उस पर सीएसटी लग जाता था। फिर अगर आपने वो बाहर बेचा तो उस पर अलग टैक्स लग जाता था। तो मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंट टैक्सेस लेविड ऑन अ सेम प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट पे 3-4 तरह के टैक्सेस लग जाते थे, जिससे उस प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ जाती थी और कस्टमर के लिए बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाता था। तो बेसिक जीएसटी लाने के पीछे मोटिव यही था कि एक देश में एक कानून होना चाहिए जीएसटी से रिलेटेड, चाहे वो इंडिया के अंदर कहीं पे भी बिके, टैक्स एक ही लगना चाहिए, 10 तरह के टैक्स नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो जीएसटी लाने के पीछे मोटो आपको समझ में आ गया होगा। सरकार का मोटो था एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। तो जीएसटी इस पर्पज से लाया गया। दूसरा, जीएसटी का दायरा क्या है? जीएसटी के उन सारे प्रोडक्ट पे लगेगा, उन सारे गुड्स पे भी लगेगा और उन सारे सर्विस पे भी लगेगा जो जीएसटी एक्ट के अंदर डिफाइन किए गए हैं। मैंने जैसे आपको बताया 17 टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी को बनाया गया है। ठीक है, तो हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि वो तो बहुत बड़ी क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, हम एक बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर डील करेंगे कि एक्चुअली हम अपने बुक्स के अंदर जीएसटी को कैसे रिकॉर्ड करें और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करें। तो जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे लॉ में जीएसटी को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, बट 4 कैटेगरीज बनती है। एक आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यूटीजीएसटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्योंकि आपको पता है हमारे देश में कुछ यूनियन टेरिटरीज है, कुछ स्टेट है, तो इनके लिए अलग अलग एक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए सेम स्टेट में माल बेचते, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं और मैं दिल्ली से दिल्ली में माल बेचता हूं, तो मेरे लिए सी और एस जीएसटी लगता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने क्या करा है, दिल्ली से माल मुंबई भेजा है या दिल्ली से माल हरियाणा भेजा है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माल जाता है तो वहां पे लगता है आईजीएसटी। फिर आपका सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, फिर लगेगा आपका आईजीएसटी। और जैसे स्टेट की बात होती है, अगर सेम हमारे पास यूनियन टेरिटरी में अगर ट्रांसफर हो रहा है, माल बिक रहा है, तो वहां पे यूटीजीएसटी लग जाएगा सी और एस की जगह। ठीक है, तो वहां पे यूटीजीएसटी आपका लग जाएगा। तो ये याद रखिएगा आप। बेसिकली अभी हम यूटीजीएसटी की बात नहीं कर रहे, बेसिकली हम इन 3 टैक्सेस की बात करेंगे क्योंकि यही 3 हमारे मेन आते हैं और जहां पे भी आप बिजनेस कर रहे होंगे इन्हीं 3 टैक्स के बारे में आपका डील होता है। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जब हम इन टैक्सेस पे बिजनेस में इंपैक्ट देखते तो क्या इंपैक्ट आता है। सबसे पहला, या तो आप माल खरीदते हैं या फिर आप कोई खर्चा करते हैं
तो जनरली उस पर आप जीएसटी पे करते हैं, और उसी के बाद उस माल को अगर आप बेचते हैं तो उस पर आप सामने वाले से जीएसटी लेते हैं। होता क्या है कॉन्सेप्ट, लेट्स सपोज मान लीजिए एक है दुकान ए, उसने 100 रुपए का माल बेचा बी को, तो ए क्या करेगा, बी से जीएसटी कलेक्ट कर लेगा। लेट्स सपोज मान लीजिए 10% है तो 10 रुपए बी से इसने जीएसटी ले लिया, और ए क्या करेगा, गवर्नमेंट को जाके 10 रुपए का जीएसटी पे कर देगा। तो ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट इस तरीके से चलता है जीएसटी में। जो सेलर होता है वो बायर से जीएसटी लेता है और फिर उस जीएसटी को गवर्नमेंट को पे कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि जो मैं सेलर हूं, मैंने बायर से इनडायरेक्टली लिया और गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो यहाँ पे टैक्स को शिफ्ट किया जाता है बायर से लेके गवर्नमेंट तक। कौन करता है, सेलर। दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोला जाता है। अब बात करते हैं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपने माल खरीदा है सामने वाले से, ठीक है, तो जब आप माल खरीदते हो तो आपको पता है आप परचेज अकाउंट को आप डेबिट करोगे क्योंकि आपका खर्चा है। जब आपने माल खरीदा तो आपने सामने वाले को जीएसटी पे करा, तो वो जीएसटी आपके लिए क्या है, आपके लिए वो एसेट है। ठीक है, आपने अपनी जेब से पे करा है। ठीक है, तो लेट सपोज मान लीजिए आपने 100 रुपए का माल खरीदा और जीएसटी 10 रुपए लगता है, तो 110 रुपए आपने वेंडर को पे कर दिया। ठीक है, तो आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और जब हम परचेज पे जीएसटी पे करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू वेंडर 110 रुपए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। जब भी आप परचेज करेंगे उस पर जो जीएसटी पे करेंगे उसका नाम आप रखेंगे इनपुट जीएसटी। अगर आपने आईजीएसटी दिया तो आप लिख सकते हैं इनपुट आईजीएसटी, आपने सीजीएसटी पे किया तो इनपुट सीजीएसटी, आपने एचजीएसटी पे किया तो इनपुट एचजीएसटी, यूटीजीएसटी पे किया तो इनपुट यूटीजीएसटी। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हैं, उन गुड्स को जो आपने खरीदा उसके बदले उस गुड्स की पेमेंट आप करते हैं वेंडर को। तो नॉर्मल एंट्री आपकी वेंडर टू बैंक, आपने उसको 110 रुपए पे कर दिया, यहाँ पे वेंडर की कहानी खत्म। फिर इस गुड्स को क्या करना है, आपने बेचा, आपने इस गुड्स को कस्टमर को बेचा, तो कस्टमर से आपने 150 रुपए में बेचा। ठीक है, तो आपने सेल कितने में करी, आपने कस्टमर को बोला कि भाई मैं 150 में माल बेचूंगा। ठीक है, आपने उससे 10% जीएसटी 15 रुपए ले लिए, क्योंकि आपने उसको माल बेचा तो आप उससे जीएसटी भी लेंगे, आपने कलेक्ट कर लिया। और कस्टमर से आपको कितना मिलेगा, 165 रुपीज। टोटल आपको कितना मिलेगा, 165। तो जब आप सेल करते तो आप एंटर यही करते हैं, कस्टमर टू सेल टू आउटपुट जीएसटी। जब आप सेल करेंगे और उस पे जब आप सामने वाले से जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो उस जीएसटी का नाम हम रखेंगे आउटपुट जीएसटी। अगर आपने आईजीएसटी कलेक्ट किया तो आउटपुट आईजीएसटी, सी कलेक्ट किया तो आउटपुट। अगर आपने गुड्स को सीजीएसटी पे बेचा है तो आप आउटपुट सीजीएसटी यूज करेंगे। अगर आपने गुड्स को एचजीएसटी पे बेचा तो आप आउटपुट एचजीएसटी यूज करेंगे। अगर आपने यूटीजीएसटी पे माल को बेचा है तो आप आउटपुट यूटीजीएसटी यूज करेंगे। आई होप इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो अब आप क्या करेंगे, जब आपने माल बेच दिया कस्टमर को 165 में, तो आप उससे पैसा कलेक्ट करेंगे, तो उसकी एक एंट्री डालेंगे 165 अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 165। आई होप आप ऐसा ही करेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा आ गया और कस्टमर आपका क्रेडिट हो गया। अब सरकार ये बोलती है कि क्योंकि आपने माल बेचा तो आपने सामने वाले कस्टमर से 15 रुपए कलेक्ट किए, और उसी प्रोडक्ट पे आप ऑलरेडी मेरे को 10 रुपए का टैक्स पे करके आ चुके हो, तो अभी भी मेरा 5 रुपए बैलेंस बचता है जो आपको पे करना है। तो सरकार को आप आउटपुट पे 15 रुपए देंगे, इनपुट आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो बचा हुआ 5 रुपए आप सरकार को पे करोगे। ये जो हम एडजस्टमेंट करते हैं इसको बोलते हैं सेट ऑफ करना। इनपुट टैक्स सेट ऑफ एंट्री बोल सकते हो, या इनपुट टैक्स क्रेडिट टेकन बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम एंट्री क्या करेंगे, हम करेंगे आउटपुट को डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे, 15 से, क्योंकि हमने 15 रुपए कलेक्ट किए। हम इस पे ऑलरेडी कितना पे कर चुके हैं, 10 रुपए, तो यहाँ पे लिखेंगे टू इनपुट जीएसटी 10 रुपए, और बचा हुआ 5 रुपए को हम क्या करेंगे, जीएसटी पेबल में डाल देंगे। किसमें डाल देंगे, जीएसटी पेबल में। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा जीएसटी पेबल है इसको हम पे कर देंगे गवर्नमेंट को। तो हम एंट्री करेंगे जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट 5 रुपए टू बैंक 5 रुपए। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आपका जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है वो फ्लो करता है। आपने प्रोडक्ट को खरीदा जीएसटी पे, फिर उस प्रोडक्ट को आपने बेचा जीएसटी पे, तो जो जीएसटी आपने कस्टमर से कलेक्ट किया और जो आपने खुद पे कर दिया था उसका डिफरेंस आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, जो रियल लाइफ में आप यूज करते हो, और आप उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कुछ इस तरीके से आप करते हो। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि यहाँ पे तो हमने एक एंट्री की बात करी, ऐसे ही आपके पास बहुत सारी एंट्रीज होंगी जो आपने सेल करा, बहुत सारा आपने परचेज करा, फिर आप निकालोगे कि कितना टैक्स आपको पे करना है।
ठीक है, ये जो हम एंट्री कर रहे हैं इस पे एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज आपने पूरे साल में 200 रुपए जीएसटी पे करके माल खरीदा, तो आपका इनपुट जीएसटी 200 का है, लेकिन उसमें से सिर्फ 100 रुपए जीएसटी वाला ही माल बेच पाए। मतलब आपने जो कस्टमर से कलेक्ट किया वो 100 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया। तो सरकार बोलती है कि आप 200 रुपए का इनपुट तो ले नहीं सकते, आप सिर्फ 100 का ही ले पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपने माल ही 100 का बेचा है। तो अगर आपके पास इस टाइप के प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? या फिर आप मान लीजिए आपने रेंट पे करा, उस पर आपने जीएसटी पे करा, आपने कन्वेंस पे करा, आपने उस पर जीएसटी पे करा, आप ऑफिस सेमिनार्स आपने कंडक्ट करा, उसमें आपने होटल्स को जीएसटी पे करा, खाने पे जीएसटी पे करा, तो बहुत सारे तरह के जीएसटी आप पे करते हैं। तो क्या उनका बेनिफिट आपको मिलेगा? क्या आप उसका इनपुट ले सकते हैं? क्या आप उसको अपनी लायबिलिटी में से कम कर सकते हैं? तो ये सब आपका जीएसटी से रिलेटेड एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके लिए हमें एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डील करेंगे कि आप किन किन तरह के इनपुट्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और अपने बिजनेस में टैक्स लायबिलिटी को यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, सॉरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल पाए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।